हे प्रिय तुम चिंता न करो, हे प्रिय तुम चिंता न करो, ये दिन यूं ही कट जाएंगे। में आकर के द्वारिकाधीश ने करा दिया है भगवान। द्वारिकाधीश ने हे भगवान कि मैंने जो खबर सुनी भगवान वो चरणों में बतलाया है कि कुछ अनुचित निकल गया हो तो शरण ना कुछ अनुचित अगर निकल गया तो क्षमा चाहता हो भगवान। मैंने जो खबर सुनी वो आपसे बताया हूँ भगवान। इसमें जो मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भगवान। हे मंत्री भाई, तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुमने ये खबर सुनाई, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हे दाऊ भैया, आप सुन रहे हैं, आज मुझ पर एक कलंक लगा हुआ है कि मैंने सत्यजीत के भाई को मारा है, किंतु आप तो जानते हैं मैंने सत्यजीत के भाई को नहीं मारा। सत्य कहते हो कन्हैया, आज उस सत्यजीत ने तुम्हारे ऊपर झूठा आलक्षण लगा रहा है कन्हैया। तो इसलिए चलो हम अति शीघ्र नाना श्री से आज्ञा लेकर के इस भेद का पता लगाएंगे कि सत्यजीत के भाई को किसने मारा है। चलो कन्हैया, शीघ्र चलते। चलो दाऊ भैया। कहो बेटा, क्या बात है? बहुत दुखी राज दरबार में आए हो। हे नाना श्री, आज मैं अपने दुखी होने का कारण आपको क्या बतलाऊं नाना श्री। हे नाना जी कि हे नाना जी क्या बतलाऊं या अचन आया
लगा हुआ है कि सत्रजीत के भाई को मणि के लालच में हमने मरवाया है, किंतु नाना श्री मैंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए हे नाना श्री, जिस राजा पर विश्वास न हो वो राजा अत्याचारी है, वो राजा अत्याचारी है। वास्तव में ऐसा राजा नहीं राज्य अधिकारी है। जिस राजा पर प्रजा विश्वास न करे ऐसे राजा को राज्य नहीं करना चाहिए। इस कारण आप हमें आज्ञा दें कि मैं इस भेद का पता लगाऊं, जहां तक हो सके जो कलंक हमारे मस्तक पर लगा हुआ है उसे अच्छे छुड़ाऊं। अवश्य बेटा, क्योंकि ये जो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, जब तक इस कलंक को आप नहीं मिटा देते हो तब तक प्रजा तुमसे संतुष्ट नहीं रहेगी। इसलिए जाओ, इस कलंक को अवश्य मिटाओ। जो आज्ञा नाना श्री, मैं अति शीघ्र इस कलंक को मिटाऊंगा। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सदा सुखी। देखो मंत्री भाई, कहो भगवान। हम इतनी दूर तक आ गए किंतु अभी तक ये भेद नहीं लगा कि प्रसेनजीत को किसने मारा है। इसलिए चलो हम अति शीघ्र इसका पता लगाएंगे। आओ मंत्री। भगवान, जे देख रहे हो, जे हमें लगता है यह किसी शेर का पंजा है, नाखून है। देखा? हाँ, कोई शेर का नाखून है। आप सत्य कह रहे हैं मंत्री भाई। ये देखो, पैरों के चिन्ह भी बने हैं। हाँ, देखा, यह नाखून है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा है। हाँ भगवान। किंतु यदि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा होता तो मणि यहीं पर होती, किंतु यहाँ पर मणि नहीं है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसेनजीत का वध किसी और ने किया। चलो आगे बढ़ो भगवान, आगे बढ़कर देख लो। चलो मंत्री भाई, आगे के लिए चलो। पता जरूर लगाया जाए। मंत्री भाई, जिसने सिंह का वध किया है उसके पर चिन्ह इस गुफा की तरफ है। हमें तो यह ज्ञात होता है कि जिसने भी उस सिंह का वध किया वह मणि लेकर के इस गुफा के अंदर गया हुआ है।
सत्य करो भगवान, इसलिए जानते हो भगवान हमारा क्या विचार है। बोलो मंत्री भाई। ये भगवान कि हे भगवान यहाँ से लौट चलो, यहाँ ही बिचारी हमारा है। भगवान अब हमारा विचार यही है कि यहीं से अपनी नगरी को वापस लौट चलो। हम लोगों को विश्वास हो गया है कि प्रसेनजीत का वध सिंह ने ही किया है। भगवान हे मंत्री भाई, ये तो सिद्ध हो गया है कि प्रसेन का वध तो सिंह ने किया है, किंतु अभी ये ज्ञात नहीं हुआ कि सिंह का वध करके मणि कौन ले गया। इसलिए हे मंत्री भाई, कहो भगवान। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते भगवान? कि हे मंत्री वरी, तुम यहीं ठहरो, केवल मैं अंदर जाता हूँ। भाई, तुम सब यहीं पर ठहरो, केवल मैं अंदर जाऊंगा और मणि लेकर के सारा भेद पता लगा करके अति शीघ्र वापस आऊंगा। ठीक है भगवान, यदि आप अंदर जाना चाहते हो, सब भेद ही लगाना पता लगाना चाहते हो तो ठीक है, आप जाओ। जब तक आप वापस नहीं आओगे हम समस्त नगरवासी यहीं पर ठहरे रहेंगे। नहीं मंत्री भाई, उसके लिए भी तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य भगवान? हे मंत्री भाई, कि तुम रहो यहाँ 15 दिन तक, हो तेरे मुझे तो घर जाना, हो तेरे मुझे तो घर जाना, राजा जी को सारा कहते या सारा हाल समझाना। मंत्री भाई, तुम इसी गुफा के द्वार पर 15 दिन तक रहो। यदि मुझे देर हो जाए तो तुम पुनः नगर वापस चले जाना और हमारे नाना श्री जो इस समय राजा हैं उन्हें तथा सत्राजीत को हमारा ही सारा हाल समझाना कि हमने सत्राजीत का वध नहीं किया,
सत्राजीत को तो सिंह ने मारा है। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ मंत्री भाई, इसी द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करना। क्या कहा? इस गुफा के अंदर कोई चोर आ गया? शांत हो जाओ बेटी, मैं देखता हूँ चोर को। सावधान, चोर, तू यहाँ गया, नहीं बचेगा। क्षमा करो भगवान, इस भक्त को क्षमा करो भगवान दीनानाथ, क्षमा करो भगवान। आज मुझे वो सारी घटना याद हो रही भगवान, याद हो रही भगवान। आप कौन है? कौन है जो मेरे बल विक्रम के आगे युद्ध करने में टिके हैं? हे रीछराज, मैं द्वारिका का राजा श्री कृष्ण हूँ। क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण? भगवान, वो समय आने पर दिया हुआ वरदान आज सिद्ध होने को आया। भगवान, मैं सब कुछ समझ गया। हे दीनानाथ, कि वो हो त्रेता युग का गर्भ बचन, अब याद दास को आया है। ये दास तरल तुमने तो जब लंका पर हम विजय पा चुके थे, तब तुमने मुझसे कहा था कि अभी तक तुम
तुम्हारी भुजाओं का बल नहीं समाप्त हुआ। तुमने मुझसे वरदान मांगा था कि इस भुजाओं की खुजलाहट या तुम्हारा अभिमान कब नष्ट होगा। तो हमने तुम्हें वचन दिया था कि द्वापर में मैं वासुदेव बन करके तुम्हारा अभिमान अवश्य नष्ट करूंगा। हे ऋक्षराज कि हे ऋक्षराज अब तक तुमने अच्छा पर से इस कारण तुम्हारे द्वारा ही यह समय भी देखा इसलिए तुम्हारे तुमने तो अपना बल पौरुष आज बहुत अच्छा दिखलाया, जिसके कारण आज तुम पर विजय पाने का ये स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। धन्य हो भगवान, धन्य हो। यही तो आपकी मानता है। हे ऋक्षराज, मैं तुम पर अपनी दयालुता क्या दिखलाऊं। हे ऋक्षराज कि मैं क्या था, एक तपस्वी था कि मैं क्या था, एक तपस्वी था। बिरहा के आंखें भरता था। मैं क्या था, मैं तो सिर्फ एक तपस्वी था जो अपनी प्रिय जानकी के वियोग में इधर उधर आहें भर रहा था। और मैं रावण जैसा बलि क्या मारता जो स्वयं ही अपने आप ही मर रहा था, जिसमें तुमने हमारी सहायता की। रावण जैसे बलि योद्धा को संहारने में तुमने हमारी मदद की। इसलिए ऋक्षराज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे वरदान मांगो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नहीं भगवान, भगवान आपकी दया पाने की लालच में इतना जीवन व्यतीत करता रहा। भगवान यह सेवक आपसे कुछ वरदान नहीं, परंतु दीनानाथ थोड़ी ये दया सेवक चाहता है। भगवान बोलो ऋक्षराज। भगवान के इस बूढ़े भक्ति की विनती है, हे भगवान शुक्र
दाता कन्या हे आत्म दाता कन्या को चरणों में भगवान दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करो भगवान। और दीनानाथ दया करके इस हमारी पुत्री जामवंती को अपने चरणों में आश्रय दे दो दीनानाथ, आश्रय दे दो। मेरी छाछ कि अब जैसी तेरी इच्छा हो, कि अब जैसी तेरी इच्छा हो, उस इच्छा पर मैं तत्पर जानते हैं, मैं भक्तों पर न्यौछावर आप जानते हैं, मैं भक्तों पर न्यौछावर आप तो इस भली प्रकार से जानते हैं, मैं तो सदा अपने भक्तों पर निछावर रहता हूँ, उन पर अपना ये जीवन निर्वाह करने वाला हूँ, उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। यदि आप अपनी पुत्री को हमें सौंप रहे हैं तो मैं आपकी पुत्री को अपने चरणों की दासी अवश्य बनाऊंगा। धन्य है आपकी दयालुता उदारता, और यह सेवक अपना बचा हुआ जीवन तपस्या करके आपके चरणों में व्यतीत करना चाहता है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी पुत्री को अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार करता हूँ।